आज से मैथ चालू करने वाले हैं 10th क्लास के। आज से 10th क्लास के मैथ पढ़ेंगे हम लोग। अभी पूरा है जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, तो पूरा समय अभी बहुत बचा हुआ है। लगभग 4 महीना यानी समय बचा हुआ है, लगभग 4-5 महीना समय बचा हुआ है, 5 महीना लगभग। तो उसमें हम लोग पूरा मैथ जितना है 10th क्लास के सबको कंप्लीट करेंगे और बढ़िया से एकदम डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे, एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एकदम आसान भाषा में ऐसा पढ़ेंगे कि मतलब नहीं सबको समझ में आ जाए। जो आज तक नहीं भी पढ़ा होगा ना उसको भी समझ में आएगा। जो 10th क्लास का बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी समझ में आएगा मैथ कैसे होता है। 10th क्लास का जो हम लोग का अभी समय है, बाकी पूरा अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पूरा हम लोग के पास में अभी 5 महीना समय है। 5 महीना में मतलब मैथ पूरा धुआं उड़ जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चालू करते हैं दूसरा चैप्टर, बहुपद। दूसरा चैप्टर में क्या है? बहुपद है। तो बहुपद हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, बहुपद हम लोग चालू करेंगे, देखेंगे बहुपद के बारे में क्या है। बहुपद दो प्रकार से होते हैं, एक पद के हिसाब से होता है, वो घात के हिसाब से होता है। एक होता है घात के हिसाब से। अब देखेंगे पद और घात क्या है। जैसे में हम यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पद क्या है और घात क्या है। इसमें दो का पद लिखा हुआ है, एक यहाँ एक 2x² प्लस में 3, तो यहाँ पे 2 को लिखा हुआ है। अब ये घात मतलब पावर होता है, तो इसमें देखेंगे अधिकतर पावर कितना है। दूसरा जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें अधिकतर घात मतलब अधिकतर पावर देखेंगे कितना है, तो अधिकतर पावर इसमें कितना है? 2 है, और इसमें भी अधिकतर पावर कितना है? 2 है। तो इसी को घात बोलते हैं। अब पद इसमें 2 को पद है, 1 2, इसमें कितना है? 1 2 3, इसमें 3 पद है। जैसे में ये हो गया चर और ये हो गया अचर। ये चर है और ये भी चर है और ये अचर है, क्योंकि चर का मान हमेशा बदलता है और अचर का मान नहीं बदलता है। क्योंकि 3 है तो 3 ही रहेगा। जैसे में यहाँ पे चर क्यों है? क्योंकि इसका मान बोले है मान बदलेगा। जैसे में x के जगह पर हम 1 रखते हैं तो इसका 2 हो जाएगा। फिर अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो इसका मान 4 हो जाएगा। इसका 2 के जगह पर फिर से x के जगह पर कितना 3 रखेंगे तो इसका मान 6 हो जाएगा। इसका क्या हो रहा है? बदल रहा है। फिर से इसका भी बदलेगा, इसलिए क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। तो यहाँ पे लिखे पद के हिसाब से और घात के हिसाब से। तो अब देखते हैं पद के हिसाब से कितना होता है और घात के हिसाब से कितना होता है। इसमें पद के हिसाब से और घात के हिसाब से, इसमें पहला नंबर एक घाती बहुपद, इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे ठीक, यहाँ पे घात लिखे है, एक घात मतलब नहीं पूछा इसके पावर में, तो क्या है? 1 छुपा हुआ है, इसलिए एक घाती बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद इसी को बोलते हैं। फिर दूसरा नंबर पर आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद दूसरा नंबर पता है द्विघात, मतलब इसका घात कितना होगा? 2 होगा। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसमें ax प्लस में b इक्वल टू 0। ए की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, a नोट इक्वल टू 0। इसका रूप होता है व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। a b c वास्तविक संख्या है और a नोट इक्वल टू 0। क्या है? द्विघात बहुपद है। मतलब घात इसका कितना? अधिकतम घात यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2 है। मतलब अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद। फिर त्रिघात बहुपद तीसरा नंबर में। त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d
इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अधिकतम घात त्रिघात है, मतलब अधिकतम घात कितना होगा, त्रि मतलब 3 है तो अधिकतम घात 3 होगा। तो यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ई त्रिघात बहुपद हो गया। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ माइनस में 3x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, त्रिघात बहुपद का एग्जांपल है। फिर द्विघात बहुपद है, एक घात बहुपद है। उसी तरह 3 को इस है, घात के हिसाब से 3 को बहुपद हो गया, उसी तरह पद के हिसाब से भी 3 को बहुपद है। जैसे में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है, जैसे 2x 3x 4x², ये कितना है, एक पद है, सब में क्या है, एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद है, पहला नंबर। दूसरा नंबर द्विपदी बहुपद, इसमें कितना पद होगा, 2x प्लस 3 4x² प्लस 3, मतलब 2 है, 1 और 2। फिर त्रिपदी बहुपद, इसमें 3 को पद होगा, जैसे में 2x² माइनस 3x प्लस में 4 बराबर में 0। यहाँ पे 3 को पद है, 1 2 3। तो जो बहुपद होता है, अब हमको ई बहुपद के बारे में जितना था, ठीक है, बहुपद के बारे में जितना भी बच्चा है सब कलम कॉपी लेकर ही बैठना है। जितना दिन तक हम मैथ पढ़ाएंगे, जो जो नोट करेंगे हम वो एकदम नोट ही करना है, ठीक है, नोट करना है। और पूरा को फिर से हम प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे, तो इसको उतारना है। जब भी बैठना है पढ़ने, कॉपी कलम लेकर ही बैठना है, ठीक है। तो इसको मतलब नहीं उतार लेना है, उसके बाद में इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर से आगे चलते हैं। हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद। अभी इसका व्यापक रूप लिखवाए हैं, क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। मतलब घात कितना भी हो सकता है बहुपद का। अब क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहचानेंगे कैसे कि बहुपद है या नहीं। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, उसके बाद में फिर से अगला हम लोग आगे देखेंगे, अगला दिन इसके आगे द्विघात बहुपद से व्यापक रूप लिखवा दिए हैं। तो क्या करना है, सबको मालूम है कि वीडियो अच्छा लगा है, मतलब पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो दबा के शेयर करना है जहां जहां जितना, मतलब नहीं व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप ग्रुप में अभी जितना बच्चा है जो मोबाइल दिखता है, मोबाइल जिसके पास होगा, इंस्टाग्राम होगा, टेलीग्राम होगा, उसमें फेसबुक आईडी होगा, मतलब सब पर शेयर करना है, सब पर शेयर करना है। और लाइक भी करना है और कमेंट करना है। कमेंट में बताना है कि और क्या जरूरत है इसमें, मतलब क्या जरूरत है इसको, मतलब और इसमें देना से और बढ़ा के हम मतलब इसमें कंटेंट दे सके। तो इतना ही तक रहने देते हैं, अब अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है।